नमस्कार, महाराष्ट्र में शाह नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सरकार जो है वो सब कुछ अब उत्तर प्रदेश में चंगा कर चुकी है। क्यों? क्योंकि अभी यूजीसी अधिनियम आया, बहुत सारी जगहों पे बवाल मचा। लेकिन इस यूजीसी अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में कहीं कोई इस प्रकार से अप्रिय घटना या चीजों का नहीं खबर मिली। लेकिन सबके बीच में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 10वें वर्ष में जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े कह रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सब चंगा बा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हालिया में बिहार की एक घटना, जहां देखिए, जब सुशासन का राज होता है, कानून का राज होता है, मतलब सुशासन होता है, शासन का राज होता है, तो वहां पर केवल और केवल कार्रवाई नहीं, झूठी कार्रवाई भी होना बंद हो जाती है, या झूठा कानून का दुरुपयोग करना भी लोग बंद कर देते हैं। हालिया के मामला आया बिहार का, जहां बिहार के हरिनगर का एक मामला था, जहां 2 गुटों में आपस में मारपीट हुई। मामला था 4 साल पुराना, जहां पर एक व्यक्ति ने अपना घर बनवाया। घर बनवाने पर लगभग 2.5 लाख की मजदूरी निकलती थी, लेकिन 4 साल से वो पैसा उसे नहीं दे रहा था। इस बात को लेकर के पिछले हफ्ते एक विवाद बढ़ा, दोनों गुटों में लड़ाई हुई। उसके बाद मामला क्या किया गया कि SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया और लगभग 200 लोगों, ब्राह्मण लोगों पर FIR दर्ज कर दिए गए। खबर यह आई कि 200 लोगों पर FIR दर्ज हुई है, ब्राह्मण लोगों पर। बाद में पुलिस ने इसको नकारते हुए कहा कि नहीं, चूंकि गांव 3000 लोग गांव रहते हैं, ब्राह्मण परिवार 3000 के लगभग, तो ये जो 200 का आंकड़ा उन्हें लग रहा था, 50 जो नामजद 70 लोग का हुआ, वो आंकड़ा बड़ा कम था, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि भैया एक चीज के लिए हुआ। तो ये इतना बड़ा जो चीजें थी वो वहां पर हुई, और ये बिहार में हुई। अब वहां पर भी माना जाता है कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, जिनके सरकार में कुछ भी गलत तो कुछ चीजें नहीं होती हैं। हम बात क्यों उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं? क्योंकि यूजीसी अधिनियम आया। उत्तर प्रदेश में भी यूनिवर्सिटीज में लोगों ने अपनी बातें को रखा, लेकिन कहीं से भी छिटपुट हिंसा की भी खबरें नहीं आई कि कहीं मारपीट हो गया, कहीं कुछ, कतई नहीं। केवल लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर भी छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन कहीं से भी कोई छिटपुट घटना का भी खबर नहीं आई। अब मामला इस बात को लेकर के है कि अगर उत्तर प्रदेश, मतलब किसी राज्य का मुखिया अगर मजबूती से फैसले ले, निर्णय ले, तो कानून का भी दुरुपयोग नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है SC/ST एक्ट, जिसका दुरुपयोग बहुत जगह देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सरकार में ये अब सब कुछ चंगा बा। यानी कि ये जो मामले देश भर में आ रहे हैं, सरकारों को, प्रशासन को टाइट रहना पड़ेगा, और ऐसे मामले जो हैं उनको लेकर के अगर आते हैं तो कम से कम पुलिस प्रशासन जो उस वक्त FIR लिखता है, उसकी एक बात तो बनती है कि वो एक बात का जांच पड़ताल तो करे कि मामला अगर झूठा हुआ तो जाहिर सी बात है कार्रवाई तगड़ी और हो। अगर कोई झूठा केस करता है तो तगड़ी कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सोचिएगा, जब से योगी आदित्यनाथ आए उन्होंने साफ कहा कि भैया ये जो गुंडे मवाली हैं यहां से चले जाएं। सब चले गए, कुछ तो गए, कुछ जेल में चले गए, अपने आप को सरेंडर कर दिया, भैया हमारा कोई बाहर जगह नहीं, तो हम जेल में रहना मेरे लिए उचित है, सरेंडर कर गए। कोई भी किसी प्रकार का अप्रिय आपस में कम्युनल वायलेंस कहीं से भी खबर नहीं आती। अगर खबर आती है तो उसको चंद मिनट में बुलडोजर द्वारा उसको शांत कर दिया जाता है। बुलडोजर द्वारा शांत करने का मतलब यह नहीं होता कि बुलडोजर चला और पूरी बस्तियों को अवैध, मतलब पूरी बस्तियों को, जो वैध बस्तियां थी उनको ढहा दी गई, या किसी का वैध घर था वो डब्बा धब, मतलब उसको ढहा दिया, कतई नहीं। जो अवैध है वही ढहाते हैं। यानी कि आप प्रशासन में हो,
प्रशासन में आप वैध काम करो। अगर कोई अवैध काम करता है तो उसको अवैध तरीके से, मतलब आप वैध तरीके से उसके अवैध कामों पर बुलडोजर चलाइए। यही है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश का मॉडल, जहां अवैध चीजों पर वैध रूप से, जो मतलब अवैध चीजों पर वैध रूप से बुलडोजर चलता है, और वो बुलडोजर सीधे तौर पर न्याय का प्रतीक बन चुका है। तो ये जरूरी है आज के वक्त में, SC/ST एक्ट का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, उसका जरूरत इस वक्त जैसे आवश्यकता है कि उस पर कड़ी निगरानी की जाए। अगर जरूरत हो, आवश्यकता हो, तो उस पर मुझे लगता है, क्योंकि ये पूरा केंद्र का मैटर है, तो इस पर जरूर बदलाव आवश्यकता है, अगर होनी चाहिए। क्योंकि हालिया में आपको बता दें, एक फिल्म आई नेटफ्लिक्स पर जिसको लेकर के घूसखोर ब्राह्मण का नाम फिल्म का है, जिसको लेकर के उत्तर